भारतीय महासागर की रंग बिरंगी गहराइयों में कोरल नाम की एक छोटी मछली अक्सर अपनी परिचित चट्टानों से बाहर झांकती और सोचती थी कि लहराते एनीमोनी और खेलते सार्डिन से आगे की दुनिया कैसी होगी। उसकी चमकदार चमकती स्केल्स सूरज की रोशनी में दमकती थी, लेकिन दिल में उसे हमेशा कुछ नया खोजने की चाह महसूस होती थी। जहां उसके दोस्त अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश थे, वही कोरल अनजानी जगहों को देखने और कुछ असाधारण खोजने का सपना देखती थी। एक शांत सुबह जब वो कोरल बेड्स के बीच तैर रही थी, उसे समुद्री लहरों के साथ बहती फुसफुसाहटें सुनाई दी। वे एक प्राचीन पानी के नीचे बसी नगरी अटलांटिस एक्वाटिका की बात कर रही थी, जो चट्टानों के बहुत दूर कहीं छिपी हुई थी। ये सोचकर कोरल का दिल धड़क उठा। थोड़ा डर लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। उसने हिम्मत जुटाई और गहरे पानी की ओर तैरने लगी, अपने सुरक्षित इलाके को पीछे छोड़ते हुए। जैसे जैसे वो नीचे उतरती गई, पानी अंधेरा होने लगा और चारों ओर अजनबी आकार तैरते दिखने लगे। जब उसका साहस थोड़ा डगमगाने लगा, तभी उसे पिंसर दिखा, एक चिड़चिड़ा सा झींगा जो एक चट्टान पर आराम कर रहा था। उसकी लंबी मूछें हिल रही थी और वो उसे ध्यान से देख रहा था। कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? उसने कहा, अपने पंजे खड़काते हुए। कोरल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा नाम कोरल है, मैं अटलांटिस एक्वाटिका ढूंढ रही हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? पिंसर ने उसे लंबे समय तक देखा। कई मछलियां इस जगह को ढूंढने गई और लौट आई। ये आसान सफर नहीं है। कोरल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, मैं फिर भी कोशिश करना चाहती हूं। पिंसर के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उसने आह भरकर कहा, ठीक है, मेरे पीछे आओ। दोनों खूबसूरत पानी के बगीचों से होकर तैरे, जहां चमकते झुंडों में मछलियां नाच रही थी और कछुए बादलों की तरह धीरे धीरे गुजर रहे थे। पिंसर ने रास्ते भर उसे समुद्र की कहानियां सुनाई, कैसे हर जीव, चाहे कितना भी छोटा हो, समुद्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और कैसे कुछ जगह गंदगी और लापरवाही की वजह से परेशान थी। कोरल का चेहरा चिंतित देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा फर्क ला सकती है। लंबे सफर के बाद वे एक चमकदार कोरल से ढकी गुफा के पास पहुंचे। पिंसर ने हिलते हुए कोरल शाखाओं को धीरे से हटाया और एक छिपा हुआ द्वार दिखाई दिया। कोरल का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही दोनों अंदर गए, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मोती और कोरल से बनी इमारतें जादुई घुमावों की तरह ऊपर उठ रही थी और छोटे छोटे चमकते पौधों से हल्की रोशनी निकल रही थी। हर रंग की मछलियां गलियारों में खेल रही थी और पानी में गूंजती हंसी वातावरण को और भी मीठा बना रही थी। शहर के बीचों बीच उन्हें अदिति मिली, एक बुद्धिमान ऑक्टोपस जिसकी बाहें रेशमी रिबन की तरह लहराती थी। उसने गर्मजोशी से कोरल का स्वागत किया। तुम बहुत दूर से आई हो, अदिति ने कोमल आवाज में कहा। अटलांटिस एक्वाटिका सोने चांदी का खजाना नहीं है, ये समुद्र का संतुलन बनाए रखने का खजाना है। उसने कोरल को छोटे कोरल बगीचे दिखाए, जहां नन्ही मछलियां सुरक्षित पनपती थी, और वे जगह भी जहां टूटे हुए कोरल को प्यार से ठीक किया जाता था। कोरल के भीतर एक नई समझ जग उठी। तो ये शहर समुद्र को जीवित रखता है? उसने धीरे से पूछा। अदिति ने सिर हिलाया। हाँ, और इसमें सबकी मदद जरूरी है, यहां के बाहर रहने वालों की भी। यह सुनकर कोरल को महसूस हुआ कि फर्क लाने के लिए उसे असाधारण बनने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत करने की जरूरत है। अदिति और पिंसर की मदद से कोरल ने शहर में छोटे छोटे मिलन आयोजित करने शुरू किए, जहां आसपास की चट्टानों के जीव एक दूसरे से सीख सकते थे। कुछ ने सुंदर चित्र बनाए जो समुद्र की सुंदरता दिखाते थे, कुछ ने गीत बनाए जो सबको अपना घर बचाने की याद दिलाते थे। कोरल ने खुद भी हिम्मत जुटाई और सबको शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे खुशी और मिलकर काम करने की भावना पूरे समुद्र में फैलने लगी, जैसे सूरज की किरणें लहरों में फैलती है।
समय बीतता गया और कोरल एक बहादुर, समझदार नेता बन गई। एक छोटी सी मछली जिसका दिल बहुत बड़ा था। जब भी उसे किसी बात की चिंता होती, वो अदिति से मिलने जाती, जो हमेशा कहती, एक छोटी सी लहर भी पूरे सागर में गूंज सकती है। कोरल इन शब्दों को दिल में रखकर हर चट्टान पर तैरती और सबको उनके घर की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती। धीरे धीरे अटलांटिस अक्वाटिका पहले से कहीं ज्यादा उजला हो गया, हंसी, सीख और दोस्ती से भरा हुआ। कोरल ने आसपास देखा और गर्व महसूस किया। उसकी जिज्ञासा से शुरू हुई यात्रा अब एक गहरा वादा बन चुकी थी, अपने प्यारे समुद्र की रक्षा करने का। और जितने जीव उसके साथ जुड़ते गए, ये वादा उतना ही मजबूत होता गया, नीले विशाल संसार में पीढ़ियों तक गूंजता हुआ।